उम्मीद है कि एकदम सब अच्छे होंगे। देखिए आज से जो है आपके लिए एक जरूरी सूचना है। आज से जो है डेली बेसिस पर आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि एक सुबह को वीडियो दी जाए मैथ की और एक शाम को रीजनिंग की कर दी जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रीजनिंग और मैथ जो है दोनों कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे बराबर में। देखिए हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था और रीजनिंग में जो है हमने क्यूब टॉपिक करा दिया था और हमने कहा था फिर आपको क्यूबॉइड कराया जाएगा। तो हम जो है क्यूब करने के बाद में आज हम आपको क्यूबॉइड करवाएंगे। ठीक है, दोनों चीज क्या होती है, दोनों चीज सेम ही होती है। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, ये इस तरीके का अगर देखा जाए, इतना अगर हिस्सा इसका काट दिया जाए तो इसको बोलते हैं क्यूब। अगर इसको यही लंबा हो जाए तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्यूबॉइड। यानी कि आकृति दोनों की समान होती है। ठीक है, बस फर्क इतना होता है, ये तो होता है क्यूब, इसकी सारी की सारी जो साइड होती है वे इक्वल होती है। ठीक है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सारी की सारी जितनी भी होती है। ठीक, इसको तो पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से खासे क्वेश्चन कर लिए हमने इसके। तो आज हम आपको क्या कराएंगे, आज हम आपको क्यूबॉइड कराएंगे। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, वही फॉर्मूले यूज होंगे जो हमने इसमें करे थे। ठीक, ये तो है आपका क्यूब, क्या है, क्यूब। ये है आपका क्यूबॉइड। घन एवं घनाभ। देखिए जो फेसेस होते हैं सारे के सारे टोटल इसमें भी और इसमें भी इक्वल सरफेस होते हैं, यानी कि जो पृष्ठ होते हैं यानी कि 6 होते हैं। जैसे आपकी जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, उसका जो कमरा ले लीजिए वो क्या है, एक घन है, यानी कि उसकी हर एक जो साइड होती है वो क्या होती है, n होती है। ठीक है, प्रत्येक साइड क्या होती है, उसकी n होती है। ठीक, ठीक है, अब ध्यान दो, जब इसको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, जब हम छोटे घन बड़े घन को एक छोटे क्यूब्स में काटते थे, एक बड़े घन के जब टुकड़े किए जाते थे छोटे छोटे, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनते थे, आप कहते थे सर n की क्यूब बनते थे। कितने बनते थे, n की क्यूब। जहां पे n बराबर क्या होता था, जहां पे n बराबर होता है बिग साइड ऑफ बिग क्यूब तथा स्मॉल साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला होता था, इसका n की वैल्यू आ जाती थी यहां से। तो इसमें जो होता है, इसमें हर एक साइड, यानी कि हर एक साइड क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि लेंथ। ठीक, ये क्या होती है, ऊंचाई यानी कि हाइट, ये हो जाएगी कितनी, n2, और ये हो जाएगी चौड़ाई यानी कि n3। ठीक है, यानी कि सारी की सारी तीनों की तीनों चीज इसमें होती थी अलग, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें बिल्कुल होता था, n सेम होता था। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर इसमें तो एक ही n था, लेकिन इसमें कितने हो गए, n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे इतने। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई। ठीक, इसमें क्या आता था, जो 3 सरफेसेस का जो फॉर्मूला होता था, यानी कि 3 सरफेस रंगी जाती थी। ठीक, जब एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में काटा जाता था तो वे क्यूब्स बताओ जिनकी 3 सतह पर रंग हुआ हो, तो वो फॉर्मूला क्या था, वे होते थे डायरेक्ट 8, यानी कि कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि कॉर्नर क्यूब्स 4 ऊपर छत पर, ठीक, 4 नीचे होते थे। ठीक है, फर्श पर, तो टोटल होते थे 8। ठीक है, इसमें 3 सरफेसेस वाले कितने हो जाएंगे, ये भी इसमें क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, जो 2 सरफेसेस वाले का जो फॉर्मूला होता था वो
कितना होता था, इसमें जो दो सरफेसेस वाले का फॉर्मूला होता था 12 इंटू n-2, यही होता था नहीं होता था। वे क्यूब्स बताओ जिनकी दो सतह को रंग किया गया हो, तो 12 इंटू n-2। लेकिन यहाँ पर दो सतह वालों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसकी दो सतह रंगीन हो यानी कि कलर्ड की गई हो। तो इसको 12 को जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 है n1 n2 n3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपना फार्मूला, अपना फार्मूला बन जाएगा 4 इंटू n1 माइनस का 2, बताइए बनेगा नहीं बनेगा, प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2, ठीक भाई। ये तो 12 थे क्योंकि n सेम था, लेकिन इसमें तो हर n अलग अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 4 8 और 4 12, ठीक है। ये फॉर्मूला है बिल्कुल जो एक सरफेसिस वाला होता था। एक सरफेसिस वाला फॉर्मूला क्या होता था, जिसकी एक सतह को रंग किया गया हो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। मान लो ये n स्क्वायर की जगह n-2 की जगह क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं n1 इंटू n2 प्लस n2 इंटू n3 प्लस n3 इंटू n1। बताओ n स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसा, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, n की जगह बस ये वैल्यू रखते चले जाओ आप, n1 यहां पे रखनी है, एक सतह वाले बन जाएंगे आपके, ठीक। 6 को भी 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 2 2 के पार्ट बन जाएंगे, 2 इंटू n1 माइनस का 2 n2 माइनस का 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 n3 माइनस का 2, ठीक, ध्यान दो, प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 n1 माइनस का 2। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं भाई। फॉर्मूले को बस एक्सपेंड किया है, n1 n2 और n3 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। वे सतह बताओ जो एक भी सतह पर कलर ना किया गया हो, ठीक है। उस घन का फॉर्मूला क्या होगा जिसकी एक भी सतह पर रंग ना किया गया हो, उस घन का फॉर्मूला बताओ जिसकी एक भी सतह पर रंग ना किया गया हो। तो वो होता था n-2 का होल क्यूब। कितना होता था, n-2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-2 की जगह आप क्या करो, n क्यूब कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, बताओ, n1 इंटू n2 इंटू n3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्योंकि 3 है ना। बस क्या काम करो आप, n की जगह n1 माइनस का 2 कर देना, देखो n1 की जगह n1 माइनस का 2 n2 माइनस का 2 n3 माइनस का 2। बस ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है। बस इसी की फॉर्म में लिखे गए हैं ये वाले। बाकी अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये फॉर्मूले याद रखना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अब हमने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्यूब में, ठीक है। तो अब हम तो जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे आपके। देखो एक बड़ा क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दी गई है, 12 इंटू 15 इंटू 18, ठीक है, 12 इंटू 15 इंटू 18, ठीक है। n1 n2 और n3 की वैल्यू दी गई है इसमें। एक बड़ा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की क्या पहचान होती है, हर एक साइड क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि अगर ये तीनों साइड इक्वल हो जाए तो वो एक क्यूब बन जाएगा, ठीक। तो एक बड़े क्यूबॉइड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। अब इसको कैसे काटा जाएगा, देखो 3-3 सेंटीमीटर के छोटे हिस्सों में काटा गया है, यानी कि छोटे क्यूब में। अगर हम इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या n की वैल्यू आ जाएगी अपनी
n1 की वैल्यू आ जाएगी 3 चौक 12, n2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 पंजे 15, n3 की वैल्यू आ जाएगी 3 छक 18। यानी कि ध्यान दो n1 की वैल्यू है 4, यानी कि 4 पार्ट करने हैं हमको n1 के। ठीक है, कितने पार्ट करने हैं n1 के? 4 पार्ट करने हैं। ठीक, अब 4 पार्ट करने के लिए क्या करोगे आप? ठीक है, ये वाली है n1। अब ध्यान देना 4 पार्ट करने के लिए कट लगाने पड़ेंगे आपको 3। कितने? 1 2 3। बताओ लगेंगे या नहीं लगेंगे 3 कट? ये पूरा का पूरा भाई जब इसको काटोगे आप यहां से थोड़ी कट जाएगा। ये तो पूरा का पूरा एक ऐसे रख के चाकू रख के ऐसे काटोगे पूरा का पूरा, तो इस तरीके से ऐसे कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 15 यानी कि इसको 5 पार्ट करने हैं तो डिवाइड कितने में करना पड़ेगा? कट लगाने पड़ेंगे 4 n2 में। n2 है हमारी ये वाली, तो इसको जो है कितने करने पड़ेंगे? 4 1 2 3 4, तब जाके ये 5 पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसने कहा है n3 हो गया 6, तो 6 पार्ट करने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे? 5 कट लगाने पड़ेंगे। 5 कट लगा दो इसमें, 1 2 3 ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, 6 कट 5 कट लग जाएंगे इसमें। ठीक, अब इसने कहा है इसको जो है काटा गया है छोटे छोटे 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटा गया है। तो आप बताओ कितने छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बनेंगे? भाई देखो ये फिगर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल आप फॉर्मूला ध्यान रखो। इस बड़े क्यूबॉइड को काटने के बाद में 3-3 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है, तो बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? भाई टोटल आपको पता है, टोटल होते हैं n की क्यूब, लेकिन ये होते हैं क्यूब में, तो क्यूबॉइड में कितना हो जाएगा? n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है, तो n1 की वैल्यू क्या है? 4, n2 की वैल्यू है 5, n3 की वैल्यू है कितनी? 6। 5 चौक 20 छिका कितने होते हैं? 120, यानी कि 120 छोटे छोटे घन बन जाएंगे। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड को एक 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है, तो उन क्यूब्स की संख्या बताइए जो रंगहीन है, जो क्या है? कलरलेस है। कलरलेस वालों की संख्या, यानी कि ये वाली की वैल्यू पूछ रखी है उसने आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? 12 14 और 16 सेंटीमीटर का क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। तो देखो यहां से n1 की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 6 12, 2 7 14, n2 की वैल्यू निकल जाएगी और n3 की वैल्यू निकल जाएगी 2 8 16। बताओ यहां तक बात आपके क्लियर है या नहीं है? जल्दी से देख के बताओ बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अब इसने कहा है कलरलेस वालों की संख्या बताओ। बट डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, n1 माइनस का 2, n1 की वैल्यू है 6, 6 में से 2 गए 4, इंटू n2 की वैल्यू है 2, 2 में से 2 गए 0, ये 7 हो जाएगा, ये 7 है ना। 7 में से 2 गए 5, 2 8 16, 8 में से 2 गए 6, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 चौक 20 छिका 120 आंसर। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड है 4 इंटू 5 इंटू 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक क्यूबॉइड है जिसकी भुजाएं यानी कि जिसकी साइड दी गई है आपको
4 इंटू 5 इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताओ कितने ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी हुई हो। भाई दो सतह रंगी हुई का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। देखो क्या होगा, n1 की 4 इंटू 5 इंटू 7, इसको जो है ये क्यूबॉइड है, इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, ठीक। तो बताना है उसका कितने ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिससे जो है दो सतह रंगी हुई हो, ठीक है। दो सतह रंगी हुई का फॉर्मूला है ये वाला। तो वैल्यू रख दो 4 इंटू n1 की वैल्यू है 4 आ जाएगी यहां से, n2 की वैल्यू आ जाएगी 5, n3 की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक। आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बट डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। 4 इंटू n1 माइनस 2, n1 की वैल्यू है 4, 4 में से 2 गए 2, प्लस 4 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, इंटू n2 है कितना 5, 5 में से 2 गए 3, प्लस n3 की वैल्यू 7, 7 में से 2 गए 5, ठीक। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 चौक 20। तो उठा के इनको क्या कर दो आप, जोड़ दो। 12 8 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40। तो 40 ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी दो सतह को रंगा गया हो, ठीक है। बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बस फॉर्मूले याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक। देखो आज जो है ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपका क्यूबॉइड जो है आज लास्ट टॉपिक है, इसको आज खत्म कर देंगे अच्छी तरीके से। देखो एक क्यूबॉइड है 4 इंटू 10 इंटू 12, ठीक। एक क्यूबॉइड है 4 इंटू 10 इंटू 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको जो है 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है। तो आपको बतानी है टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। 3 सतह वाली कितने क्यूब बनेंगे जिनकी 3 सतह रंगी गई हो, जिनकी 2 सतह रंगी गई हो, वे क्यूब्स बताओ छोटे छोटे कितने बनेंगे। वे बताने हैं आपको जिनकी एक सतह को रंग किया गया हो, और वे बताने हैं जिनकी एक भी सतह को नहीं रंगा गया हो, यानी कि कलरलेस हो। तो हम निकालना चालू करते हैं। n1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 दूनी 4, n2 की वैल्यू 5, 2 पंजे 10, 2 6 12, n3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो बड़े ही, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो टोटल ऐसे क्यूब्स 60 क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है। अगर इस क्यूबॉइड को काटा जाता है 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में, ठीक। अब जो 3 सतह वाले होते हैं वे कितने बनेंगे, वे तो भाई 8 ही बनेंगे, क्योंकि 4 ऊपर आकाश में और 4 नीचे धरती पर, यानी कि फर्श पर, आपके कमरे की छत पर बनते हैं 4 और 4 बनते हैं आपके फर्श पर, ठीक। 2 सतह वाले कितने क्यूब्स होंगे जिनकी 2 सतह को रंग किया गया हो। देखो ध्यान से, 4 इंटू n1 माइनस 2, 4 इंटू n1 की वैल्यू है 2, 2 में से 2 जाएंगे 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3, प्लस 4 इंटू 6 माइनस 2, 6 में से 2 गए 4, तो कितने हो जाएंगे 4 तिया 12 और 16, 12 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 28। तो 28 ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे जिनकी 2 सतह को रंग किया गया हो। भाई ऐसे क्यूब बताने हैं आपको जिनकी एक सतह को रंग किया गया हो। एक सतह को जिनकी रंग किया गया हो उनकी संख्या हो जाएगी ये कितनी, भाई देखो n1 की वैल्यू है 2, और जब 2 में से 2 घटाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी।
अब ध्यान देना, ये वाला जो होता है n1 - 2 है, n1 की वैल्यू है 2, और जब 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 0 की गुणा किसी में भी करोगे 0 आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो 2 इंटू n2 की वैल्यू है 5, 5 में से 2 गए 3, इंटू n3 की वैल्यू कितनी है 6, 6 में से 2 गए 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 12 = 24। तो टोटल ऐसे 24 छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे जिसकी एक सतह को रंग किया गया हो। भाई ऐसे क्यूब्स बताने हैं जिनकी एक भी सतह को रंग नहीं किया गया। भाई ऐसे क्यूब्स की संख्या होगी 0, क्योंकि n1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, ठीक है, और जब 2 में से 2 घटाओगे तो 2 की किसी में भी गुणा कर दो आप, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। ऐसे एक भी क्यूब्स नहीं बनेंगे जिनकी एक भी सतह पर रंग ना हो। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक आने वाला है। हमने आपको बताया था जो क्यूब होता है, क्यूब में केवल 3 सतह से ज्यादा को नहीं रंगा जा सकता, ठीक है, जब उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। लेकिन हमने आपको वहां पे बताया था जो क्यूबॉइड होता है उसकी आप 5 सतह को भी रंग सकते हो। कितनी सतह को? 5 सतह तक का आप उसको रंग सकते हो। अब देखना कैसे रंगते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी साइड दी गई है। इसने कहा है कि इस क्यूबॉइड को जब छोटे छोटे 3-3 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, कितने के? 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो वे बताने हैं आपको, वे क्यूब्स कितने होंगे जिनकी 4 सतह को रंग किया गया हो। जब एक क्यूबॉइड को जिसकी साइड दी गई है 3, 9 और 15, ठीक, तो ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर वाले जिनकी 4 सतह को रंग किया गया हो। अब भाई देखो n1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी? n1 की वैल्यू आएगी यहां से 1, 3/3 कितना होता है 1, 3 × 9, n2 की वैल्यू हो जाएगी 9, 3, ठीक, 3 × 5 = 15, n3 की वैल्यू कितनी हो गई 15। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगी, ठीक, n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी है 1, n2 की वैल्यू कितनी है, ठीक, देखो ध्यान से। अब इसने कहा है जो n2 है, ये तो हो गया n1, ठीक, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। n2 के हमें 3 पार्ट करने हैं, n2 के हमको कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं। अगर इसके 3 पार्ट करने हैं तो कट कितने लगाने पड़ेंगे? आप कहोगे सर 1 कम लगाना पड़ता है कट। अगर 3 पार्ट करने हैं तो कट लगाना पड़ेगा 1 कम। भाई n2 के आप क्या करो, 2 कट लगा दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। अब ध्यान से देखो, n3 है, n3 के पार्ट करने हैं हमको 5, अगर इसके पार्ट करने हैं 5, अगर इसके पार्ट 5 करने हैं तो कट लगाने पड़ेंगे 1 कम, यानी कि 4। देखो 1, 2, 3, और एक 4, ठीक है। ये देखो कितने कट लगाए, 1, 2, 3 और एक ये वाला 4, ठीक है। तो इसके हमने कितने कट लगाए? 4 कट लगाए 5 पार्ट काटने के लिए, ठीक है। इसके क्या हो गए?
छोटे छोटे क्यूब्स बन गए। अब ध्यान दो, n1 के हैं पार्ट करने हैं 1, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे 0। तो क्या इसके 0 कट लग सकते हैं? नहीं लग सकते। अब बताओ कैसे करोगे? इसके तो 1 पर भी आप कट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहां पर तो क्या था, इसके भी आप क्या कर रहे थे, पार्ट कर रहे थे, लेकिन इसके तो पार्ट हो ही नहीं रहे। ये तो खुद 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके कैसे करोगे? ये तो खुद 1 सेंटीमीटर का क्यूब बन गया अपने आप में ही। बताओ बना है कि नहीं बना? अब इसमें तो हमने अलग अलग निकाल के देखो कर लिया था, जैसे ये वाला था, है ना। लेकिन इसमें कैसे करोगे? इसमें तो ये तो एक था बड़ा, इसके छोटे छोटे पार्ट हो गए थे। लेकिन इस वाले में डिफरेंस देखो, इसके तो एक भी पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो खुद 1 सेंटीमीटर का है, तो इसके आप पार्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्शन केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन केस हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अपवाद है, ठीक है। तो इसकी आप कितनी सतह को रंग सकते हो बताओ? भाई देखो, इसमें ये वाले तो होते थे क्या, कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि इसकी कितनी सतह को रंग किया जा सकता था? भाई एक सतह ये थी, एक सतह ये थी और एक सतह ये थी। इसकी आप मैक्सिमम 3 सतह को रंग सकते थे। लेकिन इसमें ध्यान देना, ये है कॉर्नर क्यूब्स। क्या है? ये है कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है। तो एक सतह तो इसकी ये हो गई, एक सतह ही हो गई इसकी ये, एक सतह हो गई ये, और एक सतह इसके नीचे भी तो होगी। भाई देखो ध्यान से, पहले क्या कर रहे थे हम? पहले जो ये वाला था, इस वाले के भी हम कितने हिस्से कर देते, देखो इस वाले के भी हम कितने हिस्से कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब की बार तो ये पूरा का पूरा ही 1 सेंटीमीटर का हो गया, ये पूरा का पूरा। तो इसकी कितनी सरफेस हो जाएंगी? एक तो ऊपर से, एक सामने से, एक साइड से और एक नीचे से भी तो हो जाएगी, क्योंकि अब की बार तो ये खुद कितना हो गया, ये पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर का हो गया। इसके हमने अब की बार टुकड़े नहीं किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्शन केस हो जाएगा। तो इसमें आप कितनी सतह को रंग सकते हो? तो इसमें आप 4 सतह को रख सकते हो। कितनी? 4 सतह को इसमें रंगा जा सकता है, ठीक है। कितनी सतह को? 4 सतह को रंगा जा सकता है। और ऐसे कितने क्यूब बनेंगे? भाई आप कहोगे सर एक तो ये वाला बनेगा, एक तो ये वाला बन जाएगा, एक बन जाएगा ये वाला, एक बन जाएगा ये वाला और एक बन जाएगा ये वाला। तो टोटल जो है 4 क्यूब्स बनेंगे कॉर्नर वाले, जिनकी 4 सतह को रंग किया गया होगा। बताओ आपकी इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? भाई देख लो, अच्छे से ध्यान से देख लो बड़े ही, इसके केवल 4 ही होंगे। एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। 4 कॉर्नर। इसकी फर्श नहीं होगा, क्योंकि इसमें फर्श है ही नहीं। फर्श क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस वाले के टुकड़े नहीं किए, यहां से इसको ऐसे कट नहीं किया, जिस वजह से इसके फर्श नहीं आएंगे, ठीक है। भाई समझ रहे हो बात? ठीक है। अब देखो, ये तो थे 4 वाले, ठीक है। इनको बोला जाता है मध्यगन, जो ये वाले होते हैं। इनकी तो होगी 4 सतह को रंग किया गया है। ये वाले जो क्यूब्स होते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनकी 3 सतह को कलर किया जा सकता है। कितनी सतह को? इनकी देखो, इनकी कितनी सतह को कलर किया जा सकता है? जो ये मिडिल वाला है, एक तो इस वाली सतह को आप कलर कर सकते हो, एक इस वाली, और एक ये नीचे वाला भी तो हो जाएगा। तो इसकी आप 3 सतह को कलर कर सकते हो। कितनी सतह को? 3 सतह को कलर कर सकते हो। तो ऐसे कितने बनेंगे 3 सतह वाले? ये वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिडिल क्यूब्स, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? मिडिल क्यूब्स हो जाएंगे ये वाले, यानी कि मध्यगन। बताओ हो जाएंगे नहीं? और ये वाले जो ये बीच में बच गए, ये वाले क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, वे हो जाएंगे जिनकी केवल 2 सतह को कलर किया गया। एक तो टॉप वाली हो गई, एक तो टॉप वाला हो गया, ठीक है। और एक जैसे ये वाला हो गया ना, ऊपर से एक सतह दिखाई दे रही है, एक सरफेस दिखाई दे रहा है, ऐसे एक हो जाएगा नीचे से, यानी कि इसकी 2 सतह को कलर किया जा सकता है, ठीक है। कितनी सतह को? इसकी 2 सतह को आप कलर कर सकते हो। कितनी सतह को कलर कर सकते हो? इसकी आप 2 सतह को कलर कर सकते हो अच्छे से, ठीक। अब भाई क्वेश्चन ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये क्यूब्स होंगे कितने?
ये जो 3 सतह वाले हैं ये कितने होंगे और ये 2 सतह वाले हैं ये कितने होंगे। भाई हमारे पास पता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं, n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि 5 या 15 और एकम 15, यानी कि टोटल जो है 15 क्यूब्स हमारे पास बनेंगे। कितने क्यूब्स बनेंगे हमारे पास, टोटल बनेंगे 15 क्यूब्स। कितने बनेंगे टोटल हमारे पास 15 क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, ये 3 सतह वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 सतह वाले। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे बताओ जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो क्यूबॉइड को काटने के बाद। ठीक है, क्यूबॉइड को काटने के बाद जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो तो वे तो हो जाएंगे 4। इनकी तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। ऐसे क्यूब बताओ जिनकी 3 सतह पर कलर किया गया हो और जिनकी 2 सतह पर कलर किया गया हो। भाई 2 सतह वाले देखो कैसे निकलेंगे। भाई ये वाला तो आप छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो 2 बचते हैं, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, 3 और 5। ठीक है, 3 में से घटा दो 2 और 5 में से घटा दो 2। ठीक है, कितने होंगे, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए, 2 सतह वाले क्यूब्स ऐसे हो गए 3 क्यूब हो गए। अब देखो कैसे, 1 2 और 3। भाई 3 क्यूब्स ही तो बने हैं 2 सतह वाले, तो वही तो आपका आंसर आया है। अब 3 सतह वाले कैसे निकलेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है हमारे पास 15। ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है हमारे पास 15। ठीक, अब 2 सतह वाले हो गए 3, अगर और 4 सतह वाले हो गए 4, तो 4 और 3 हो गए 7। अगर 15 में से मैं 7 घटा दूंगा तो ये वाले क्यूब आ जाएंगे 3 सतह वाले बचे हुए, और 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे 8। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं, बताओ थोड़ा सा आपके बात समझ में आई है या नहीं आई, जल्दी से बता दो भाई। अब इतना टाइम नहीं लेते, जल्दी बताओ जल्दी। देखो पता कैसे चले आपको कि इसमें इसके जो है हम टुकड़े नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान दो, इसका क्यूब्स का पता इस ऐसे चलेगा, ये एक्सेप्शन केस है। भाई इसमें जब आप करोगे ना, ये देखो जब 3 सेंटीमीटर के हमने पार्ट किए तो जिसमें n1 की वैल्यू 1 आ जाती है, जिसमें n1 की वैल्यू 1 आ जाती है उसके आप क्या पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, पार्ट नहीं कर सकते उसके आप। ठीक है, तो केवल 2 के ही आप पार्ट कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, अब की बार डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखना आप पढ़े ही। एक क्यूबॉइड है 4 6 12 और 18। ठीक है, इसको जो है 6 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में काट दिया गया है, 6 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में काट दिया गया है। ठीक है, इसको जो है 6 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में काट दिया गया है। तो बताओ कितने 4 सतह वाले क्यूब्स बनेंगे। 4 सतह वाला भी पूछ सकता है, 3 सतह वाले भी पूछ सकता है, 2 सतह वाले भी, 1 सतह वाले भी, और ऐसे भी 0। तो 1 सतह वाले और 0 सतह वाले तो इसके बनेंगे। देखो ध्यान से, n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 6 से 6 कटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा 1, 6 दूनी 12, n2 की वैल्यू आ जाएगी 2, n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 या 18। ठीक है, तो 4 सतह वाले क्यूब्स कितने बनेंगे, डायरेक्ट ध्यान बताओ, 4 सतह वाले जिसकी n की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ लेना उसको क्या है, एक्सेप्शन केस आ गया, यानी कि अपवाद आ गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला जो अगर क्यूबॉइड आ जाए n1 की वैल्यू 1 आ जाए तो आप आंख बंद के 4 सतह वाले कितने कर देंगे, 4 कर देना। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछेगा आपसे तो इनकी क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूनी 6, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, 2 सतह वाले कितने हो जाएंगे, 2 सतह वाले आप कहोगे सर 2 में से घटा दो, 2 - 2 घटा दो 0, और 3 - 2 कर दो तो कितने आ जाएंगे, 2 में से 2 गए 0, और जब 0 की गुणा करोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा आपका 0। जो 3 सतह वाले बचेंगे, 6 में से 4 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 2। बताओ
समझ आई बात नहीं आई? जल्दी बताओ भाई, आपके समझ में आई है बात नहीं आई? अब देखो और करते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और। एक क्यूबॉइड है, दो 8 10, ठीक है, सेंटीमीटर का, जिसकी साइड दी गई है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया गया है। तो बताइए ऐसे कुल कितने घन बनेंगे जिसकी 4 साइड को कलर किया गया हो, 3 साइड को कलर किया गया हो, 2 साइड को कलर किया गया हो, 1 साइड को कलर किया गया हो और एक भी साइड को कलर नहीं किया गया हो। तो टोटल ऐसे कितने घन बनेंगे? पहले वाला देखो, टोटल कितने घन बनेंगे? अगर n1 की वैल्यू 1 आ जाती है तो आंख बंद करके कितने कर दोगे? जो 4 सतह वाले क्यूब होते हैं वे कर देना आंख बंद करके 4, ठीक है। अगर n1 की वैल्यू आ जाती है 1, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n2 की वैल्यू आ जाएगी 4, n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n3 की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन पर। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? 5 और 20, कितने? n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि 5 हो जाएंगे 20, ठीक है। 3 सतह वाले और 2 सतह वाले, 1 सतह वाले और 0 सतह वाले कितने बनेंगे? ध्यान दो, 1 सतह वाले तो एक भी नहीं बनेंगे और 0 सतह वाले भी एक भी नहीं बनेंगे, ठीक है। जो 2 सतह वाले होते हैं, एक को छोड़कर बाकी में से 2-2 घटा दो और आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, मल्टीप्लाई कर दो 6, ठीक है। कितने हो गए? 6। भाई 4 सतह वाले हो गए 4 और 2 सतह वाले हो गए 6, तो 6 और 4 10, तो टोटल में से 10 को घटा दोगे तो 3 सतह वाले आ जाएंगे। कितने हो गए? 10। बताओ बात समझ में आई है या नहीं आई? दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यूबॉइड है जिसकी साइड दी गई है 1 इंटू 3 इंटू 5 सेंटीमीटर की, इसको जो है 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटा गया है, ठीक है। तो बताओ ऐसे कुल कितने घर बनेंगे जिसकी 4 सतह को कलर किया गया हो, 3 सतह को कलर किया गया हो, 2 सतह को कलर किया गया हो, 1 सतह को कलर किया गया हो और एक भी सतह को कलर ना किया गया हो। भाई अगर n1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है, तो आंख बंद करके जो 4 सतह वाले होते हैं वे कितने आ जाएंगे? 4, ठीक है। इसकी 4 सतह को रंग किया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, n2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, n3 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे? 5 या 15 एकम 15, यानी कि टोटल आ जाएंगे आपके 15। जो 2 सतह वाले होते हैं, एक को छोड़कर बाकी में से 2-2 घटा दो, 3 में से 2 गए 1, गुणा 5 में से 2 गए 3, मल्टीप्लाई कर दो 3, तो 3 तो ये हो गए 2 सतह वाले और 4 हो गए 4 सतह वाले, 4-3 होते हैं 7 और 15 में से 7 गए 8, 3 सतह वाले आ जाएंगे आपके आंसर। अब बताओ आपके इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी देख लो, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फिर आज इसको खत्म कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं बस। देखो ध्यान से, एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड दी गई है, ठीक है। तो इसने कहा है इसको जो है डिवाइड करना है आपको। एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड दी गई है उसको आपको 3 इंटू 3 इंटू 33, इसको 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब्स में जो है काटा गया है। तो आपको बताना है टोटल ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, टोटल ऐसे छोटे छोटे कुल कितने घन बनेंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो। अब देखो ध्यान से, जिसकी 5 सतह को कलर किया गया हो,
जिसकी दो सतह को कलर किया गया हो, एक सतह को कलर किया गया हो और जो रंगीन कलर हो। अब ध्यान देना इसमें n1 की वैल्यू कितनी आई, 3 में से 3 गया 1। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 3 गया 1। n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, बताओ भाई देखकर, हमने आपको कहा था जहां पर भी n1 की वैल्यू आ जाए 1 तो आंख बंद करके जो 4 सतह वाले होते हैं वे आ जाएंगे 4, यानी कि उसमें 4 सतह वाले घन बनेंगे। लेकिन इसमें तो n2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई काटने के बाद में। अब कैसा करोगे, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे होगा। देखो n1 की वैल्यू क्या है, 1 है। n2 की वैल्यू क्या है, 1 है। n3 की वैल्यू कितनी आई है, 11। तो भाई देखो n क्या हो गया, अपने आप में हो गया 1, यानी कि ये वाली जो है, ये वाली साइड है, ये वाली ऐसे वाली, ये हो गई 1 अपने आप में। ठीक है, और जो ये वाली हो गई अपने आप में, ये भी हो गई ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम 1 हो गई। ये वाली साइड भी क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि ये वाली जो ऊपर की जो हाइट है वो भी 1 हो गई, और जो ये चौड़ाई दे रखी है इतनी मोटी, ये भी क्या हो गई, 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। ठीक है, बाकी ये हो गई इस तरीके से बिल्कुल। तो इसने कहा है इसको 11 पार्ट करने हैं n3 के। 11 पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 कट लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने कट लगाने पड़ेंगे, 10 कट लगाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, ठीक है, क्या इसके आप कट लगा सकते हो, इस वाले के? ये तो खुद हो गया अपने आप में, इसके आप कट नहीं लगा सकते। ठीक है, ये खुद 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी खुद 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इसके आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसके आप कट नहीं कर सकते। तो आप बता सकते हो आपको कितनी साइडें दिखाई दे रही हैं। भाई आप कहोगे सर देखो, एक साइड तो हो गई ये वाली, कितनी हो गई, एक साइड होगी ये वाली, एक साइड होगी ये वाली जो ऊपर का जो छत होता है। ठीक है, एक साइड हो गई ये वाली। क्या एक साइड इसके नीचे नहीं होगी, एक साइड क्या इसके नीचे नहीं होगी, और एक साइड क्या इसके पीछे नहीं होगी, पीछे वाला हिस्सा भी तो होगा एक, यानी कि इस साइड में। तो टोटल कितनी सतह हो गई, टोटल सरफेस हो गई 5। अगर 5 इधर है तो 5 ही हो जाएंगी इधर। ठीक है, तो 5 सतह वाले घन कितने होंगे, 5 सतह वाले घन हो जाएंगे 2, और टोटल क्यूब्स कितने होंगे 11 एकम 11 एकम 11, n1 इंटू n2 इंटू n3, तो टोटल हो जाएंगे 11। और देखो जो ये वाले बचे, ये मिडिल क्यूब्स, इनको बोलते हैं मिडिल क्यूब्स। ठीक है, जो ये वाले होते हैं ये होते हैं मिडिल क्यूब्स। ठीक है, ये वाले, अगर क्यूब वाला आपने चैप्टर नहीं देखा है तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप क्यूब्स के 2 चैप्टर करवा रखे हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। ये जितने भी होंगे ये 4 सतह वाले होंगे। देखो ध्यान से कैसे, एक सतह तो हो गई ये वाली जो दिखाई दे रही है, एक सतह हो गई ये वाली, 2 सतह हो गई, एक सतह हो जाएगी इसके नीचे वाली, है ना। देखो ध्यान से, एक सतह तो हो जाएगी ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, एक सतह हो जाएगी ऊपर वाली, एक सतह हो जाएगी जो इसके पीछे दिख नहीं रही है, ये वाली दिख नहीं रही है आपको, एक सतह हो जाएगी ये वाली जो दिख रही है, एक सतह हो जाएगी ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है, एक सतह हो जाएगी इसके पीछे जो आपको दिख नहीं रही है वाली, और एक सतह हो जाएगी इसके नीचे वाली जो आपको दिख नहीं रही। तो टोटल हो जाएगी आपके पास 4 सतह। तो 4 सतह वाले घन कितने होंगे
भाई 5 सतह वाले तो हो गए 2, केवल 2 ही तो है कॉर्नर वाले, बाकी जितने बचे क्या है मिडिल क्यूब्स हो गए यानी कि मध्य घन। तो 11 में से 2 गए 9, तो 4 सतह वाले आ जाएंगे 9 आंसर। बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से देख लो एक बार, जल्दी जल्दी करके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमें इसकी फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन को सेकंड में 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अब देखना कैसे हम, और जो ये 5 सतह वाला होता है इसमें ना तो 3 वाले घन बनेंगे जिनकी 3 सतह को रंग किया गया हो, ना ही 2 सतह वाले घन बनेंगे, ना ही 1 सतह वाले घन बनेंगे, ठीक है। देखो एक है आपके पास में 1 इंटू 1 इंटू 19, इसको जो है काटा गया है 1-1 सेंटीमीटर के घनों में, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर के घनों में इसको काटा गया है। तो बताओ बनने वाले 5 सतह वाले क्यूब्स कितने होंगे? देखो n1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, n2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो देख लेना जिसमें n1 की वैल्यू 1 आती है तो 4 सतह वाले बनते हैं, जिसमें n2 की भी वैल्यू 1 आ जाती है तो उसमें 5 सतह वाले भी बनते हैं, ठीक है। जो 5 सतह वाले घन बनते हैं वे बनते हैं कितने? 2, केवल कॉर्नर्स पे, एक इस वाले कॉर्नर पे और एक इस वाले कॉर्नर पे, बाकी जितने बचे वे होंगे 4 सतह वाले। कितने होंगे? 4 सतह वाले। टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे? n3 की वैल्यू आ जाएगी 19 में से 2 बन गए 5 सतह वाले, 4 सतह वाले, 19 में से 2 गए 17, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ ध्यान से, आई बात समझ में नहीं? जो 3 वाले कितने बनेंगे? 3 सतह वाले आप कहोगे सर 0 बनेंगे, 2 सतह वाले कहोगे 0 बनेंगे, 1 सतह वाले भी 0 सतह वाले जो 1 सतह पर जिनकी रंग नहीं किया गया है वे कितने बनेंगे? 0, शून्य एकदम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके पास। देखो एक क्यूबॉइड है आपके पास में जिसकी भुजा दी गई है आपको 2 इंटू 2 इंटू 44, कितनी? 55, इसको ले लो आप 88, ठीक है। एक क्यूबॉइड है जिसको 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है, तो बताइए घनों की संख्या कितनी होगी? 5 सतह वाले, 4 सतह वाले, 3 सतह वाले, 2 सतह वाले, 1 सतह वाले और जो कलरहीन घन है, यानी कि n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी, जब 2 से 2 को काटोगे। n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44। देखो 5 सतह वाले कितने हो जाएंगे? 5 सतह वाले कितने हो जाएंगे? n1 की वैल्यू आती है, n2 की वैल्यू भी आ गई 2, तो समझ लेना 5 सतह वाले बनेंगे, ठीक है। और वे होते हैं हमेशा 2, यानी कि फिक्स होती है उनकी वैल्यू, ठीक है। और जो 4 सतह वाले बाकी बचे हुए होंगे 4 सतह वाले, यानी कि 44 में से 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 42। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? इसीलिए आपको लिए लास्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखो इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए गए हैं कर लेना आप, ठीक है। उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। 5 इंटू 5 इंटू 55, इसको 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब्स कितने बनेंगे? कितनी 5-5 सतह वाले घन बताइए, 4-4 सतह वाले घन बताइए जिनकी 4-4 सतह को रंग किया गया हो। ऐसे घन बताइए जिनकी 3 सतह को रंग किया गया हो, 2 सतह को रंग किया गया हो, 1 सतह को रंग किया गया हो और जो कलरहीन हो। भाई n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, n2 की वैल्यू भी आ गई 1। भाई अगर n1 की वैल्यू 1 आ जाती है तो समझ लेना 4 सतह वाले पूछे हैं। अगर n2 की वैल्यू भी आ जाए तो समझ लेना कि 5 सतह वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। 5 सतह वाले हमेशा होंगे फिक्स, यानी कि 2, ठीक। अगर 4 सतह वाले पूछता स्टार्टिंग में, अगर ये n2 की वैल्यू 1 ना आती तो 4 सतह वाले कितने हो जाते? 4 हो जाते,
ठीक है, लेकिन अब की बार n2 की वैल्यू भी 1 आ गई तो 5 सतह वाले हो जाएंगे, तो बाकी जितने बचे 4 सतह वाले होते हैं। 11 में से 2 गए 9 आंसर। बताइए बाकी जितने भी होंगे 3 2 1 0 सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आज आपका जो है टॉपिक क्यूबॉइड का समाप्त हो गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो टॉपिक और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। ठीक है, आपके लिए अब जो है डेली की डेली रीजनिंग की वीडियो आया करेगी शाम के टाइम में। ठीक है, और सुबह के टाइम में आपको जो है मैथ की वीडियो दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके धीरे धीरे चलते रहेंगे और धीरे धीरे आगे चलकर जो है आपको 3-3 4-4 वीडियो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आ जाते जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, थोड़ा सा भी आपका सिलेबस नहीं बचेगा, एग्जाम टाइम से पहले ही आपको सारी चीजें जो है करवा दी जाएंगी। उसके बाद आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट बैच भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर